Hello students, welcome in my channel. I'm here with the second part of chapter punctuation and capital letters. I'm just continuing the topic that I discussed in my previous video, if you remember. So, we will continue our exercise based on punctuation mark. Okay, let's study. Our next punctuation mark is colon. It is used to indicate a longer pause than a semicolon. ये सेमीकोलन से थोड़ा ज़्यादा इसमें पॉज दिया जाता है. ओके जैसे कॉमास में पॉज दिया जाता है और कॉमा से ज़्यादा सेमीकोलन में पॉज दिया जाता है और सेमीकोलन से ज़्यादा कॉलन में पॉज दिया जाता है. मीन्स कि थोड़ा ब्रेक दिया जाता है सेंटेंस को बोलने में या लिखने में. ओके लेट्स कम ऑन द यूजेस ऑफ कॉलन. इट आइदर इंट्रोड्यूस अ कोटेशन और स्पीच. जब आप कोई कोटेशन दे रहे हो तो इसमें कॉलन का यूज़ किया जाता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही सेड डोंट टॉक टू मी अबाउट दिस अगेन. ही सेड उसने कहा था कॉलन डोंट आगे क्या कहा था वो कोटेशन है. कोटेशन को हमेशा आपने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था. कोटेशन को हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है. आगे जो बात कही जाती है उसने कहा था क्या कहा था आगे ये कोटेशन है लेकिन कहने से पहले उसकी बात को बताने से पहले कि उसने कहा था उसमें हम कॉलन का यूज़ करते हैं. अनदर वन इज मदर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट. मदर सेड मदर ने कहा था आगे क्या कहा था कोटेशन क्या है मदर की द सन राइजेज इन द ईस्ट. ये बताना मदर ने ये बताया था इसके बारे में बताया था इसके बारे में कहा था तो मदर सेड कॉलन उसके बाद आप कोटेशन देते हो. नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर कॉलन यू कैन यूज़ अ स्मॉल लेटर और अ कैपिटल लेटर. कॉलन के बाद आप कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर का भी यूज़ कर सकते हो. ओके इट इज़ ऑल्सो यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट. मीन्स कि कभी आपको कोई लिस्ट बतानी हो किसी चीज़ के बारे में लिस्ट बतानी हो तो आपको उसके लिए कॉलन का यूज़ करना है. जैसे कि अब मैं बताऊँगी देयर आर इम्पॉर्टेंट मार्क्स. ठीक है द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट मार्क्स आर पंक्चुएशन मार्क्स आर कि कुछ इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स इस तरह से हैं. आगे मुझे वो पंक्चुएशन मार्क्स बताने हैं अभी कि कौन कौन से हैं लेकिन बताने से पहले मैंने आपको ये कहा है कि कुछ पंक्चुएशन मार्क्स इस तरह से हैं. अब इस तरह से हैं उसके आगे मैंने कॉलन का यूज़ किया है तो उसके बाद अब मैं फिर बताऊंगी कि कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं. कम ऑन द एग्जाम्पल टू द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द केक आर. अगर आपको केक्स के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताना है कि केक्स में क्या क्या पड़ता है तो उसके लिए आप क्या करोगे इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड जो कि केक के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उनको बताना है. अब आपने आर के बाद आपने कॉलन का यूज़ किया उसके बाद अब आप बताओगे लिस्ट में इंग्रेडिएंट्स बताओगे फ्लोर एग्स शुगर कोको पाउडर वाटर एंड वनीला एसेंस. ओके क्लियर. कम ऑन another एग्जाम्पल बिफोर आई वेंट फॉर अ पिकनिक आई पैक द फॉलोइंग थिंग्स. मीन्स कि पिकनिक जाने से पहले मैंने कुछ चीज़ों को पैक किया था. जैसे कि पैक किया था कुछ अब वो चीज़ें आपको लिस्ट में बतानी है. बताने से पहले आपने कॉलन यूज़ किया अब आप लिस्ट बताओगे. ओके अ पैकेट ऑफ बिस्किट अ कैन ऑफ जूस अ वॉर ऑफ चॉकलेट एंड अम्ब्रेला. ये आपने लिस्ट बता दी लेकिन लिस्ट बताने से आपने बताया कि पहले बताया कि आपने कुछ चीज़ें पैक की थी. ओके कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज एपोस्ट्रॉफी. एपोस्ट्रॉफी इट इज़ यूज टू शो पोसेशन. एपोस्ट्रॉफी जो कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं. एपोस्ट्रॉफी क्या होता है ये शो करता है पोसेशन. पोसेशन मीन्स ऑनरशिप को शो करता है. पोसेशन मीन्स ऑनरशिप को शो करना. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ मीनाज डॉल कि ये डॉल मीना की है. मीनाज डॉल मैंने आपको पहले ही बता चुके एपोस्ट्रॉफी कब यूज़ किया जाता है. मीनाज डॉल एस का मतलब एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करने का मतलब है काके की का इस्तेमाल करना. द बॉयज़ वाटर बॉटल्स आर एम्प्टी. बॉयज़ यहाँ पे बॉयज़ क्या है ज़्यादा है प्लूरल के साथ एपोस्ट्रॉफी सिर्फ लगाया गया है एस नहीं लगाया सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाया गया. वाटर बॉटल्स आर एम्प्टी. ओके इट इज़ यूज्ड टू शो टाइम डिस्टेंस स्पेस वेट. ये भी मैंने आपको बताया था कि ये टाइम के साथ डिस्टेंस के साथ स्पेस के साथ वेट के साथ यूज़ किया जाता है. शी नीड्स अ मंथ्स लीव. उसे 1 महीने की छुट्टी की ज़रूरत है. ठीक है तो यहाँ पे क्या अ मंथ्स यहाँ पे टाइम बताया जा रहा है. इसी तरह से आई हैव 2 days टाइम. मेरे पास 2 दिन का समय है. 2 days 2 दिन का समय है. अब यहाँ पे डेज ऑलरेडी प्लूरल में है. ये नाउन जो है आपका ऑलरेडी प्लूरल में है जिसमें कि सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाया गया है और यहाँ पे मंथ जो है
नाउन है बट ये प्लूरल में नहीं है, एक मंथ है, तो आपको अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ किया है. अंडरस्टैंड दैट? होप इट क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट इज it may be used to form plural of letters and figures. Okay, it may be used to form plural of letters and figures means कि अगर आपको कोई letter या figure में लिखना है तो आपको उसको plural बनाना है. plural बनाने के लिए हम apostrophe s का use करते हैं. For example, there are 2 m's in the word summer. जो summer word है इसमें 2 m हैं, 2 m हैं, तो 2 m's means कि 1 more than 1. तो एम्स का मतलब हो गया प्लूरल में 2 एम्स हैं, तो प्लूरल बनाने के लिए भी हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं. देयर आर 5 zeros इन 1 lakh. 1 lakh में 5 zeros होते हैं, तो ज़ीरोज़ होते हैं, तो ज़ीरो को प्लूरल बताने के लिए फिगर या लेटर्स को, मैंने आपको बता दिया कि फिगर्स और लेटर्स को प्लूरल बताने के लिए भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है. अंडरस्टैंड दैट. नेक्स्ट इज while writing any name ending with s, the apostrophe is added only apostrophe. After plural noun, apostrophe is not added with s. Okay. फॉर एग्जाम्पल ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपका प्लूरल, अब अगर आपका नाउन जो है प्लूरल में है और उसके एंड में एस लगा हुआ है तब आप सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करते हो. और अगर आपका नाउन जो है प्लूरल में है और सिर्फ एस लगा उसमें आप अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करते. जैसे मनस बुक्स आर कवर्ड. गर्ल्स मीन्स कि ज़्यादा है, प्लूरल है गर्ल्स, एस लगा हुआ है, अपॉस्ट्रोफी का यूज़ किया जाएगा सिर्फ क्योंकि ऑलरेडी उसमें एस लगा हुआ है और वो प्लूरल में है. होटल्स हैज़ all facilities. Okay, next is when plural noun do not end with an s. अगर आपका plural noun end s से नहीं कर रहा है then after apostrophe s is used किया जाएगा. वो भी मैंने आपको क्लियर किया था किस तरह से. यहाँ पे है men, man, man होता है एक आदमी, men मैन होता है ज़्यादा आदमी, और ज़्यादा आदमी है ऑलरेडी मैन है, तो मीन्स कि ये प्लूरल में है लेकिन इसके साथ एस नहीं लगा है, इसके एंड में एस या स की साउंड नहीं आ रही है, लेकिन ये नाउन आपका प्लूरल में ही है, तो इसके साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करोगे. ओके. मैन्स शर्ट्स आर अवेलेबल इन द मॉल. अंडरस्टैंड दैट. नेक्स्ट इज टू शो द ओमिशन ऑफ सम लेटर. ओमिशन क्या होता है? ओमिशन होता है कि शॉर्ट फॉर्म में करना. अब आपने शॉर्ट फॉर्म्स तो की ही होंगी. डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैज़ नॉट, वॉज नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, इनकी शॉर्ट फॉर्म करना. डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म जिसमें कि हम अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, जिसमें शॉर्ट फॉर्म में हम अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं. इन्होंने कहा है अपॉस्ट्रोफी का यूज़ हम कुछ शॉर्ट फॉर्म को लिखने के लिए भी यूज़ करते हैं. जैसे डिड नॉट को अपॉस्ट्रोफी में यूज़ किया तो किया, शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो बन गया डिडंट. हैज़ नॉट हैज़ंट, शैल नॉट शांट, वुड नॉट वुडंट, विल नॉट वॉन्ट. इसी तरह से शॉर्ट फॉर्म को लिखने के लिए भी अपॉस्ट्रोफी का यूज़ किया जाता है. आई वॉजंट वेल. वॉजंट, वॉज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वॉजंट, जिसे कि ओमिशन कहा जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है. ओके, होप इट क्लियर. नेक्स्ट इज डैश. डैश क्या होती है? देखिए दो होते हैं, जैसे कि डैश एंड हाइफन. डैश एंड हाइफन. डैश क्या होती है? जिसमें डैश थोड़ी बड़ी दी जाती है, और हाइफन होता है जिसमें छोटी डैश की तरह दी जाती है, छोटी लाइन दी जाती है. ओके. डैश. अब डैश क्या होते हैं वो पढ़ लेते हैं. इट इज़ यूज फॉर स्ट्रॉन्ग इंटरप्शन. मीन्स कि इसमें ज़्यादा पॉज दिया जाता है. इंटरप्शन होता है वैसे तो रुकावट होता है, वैसे मीन्स कि ब्रेक दी जाती है. इंटरप्शन मीन्स ब्रेक दी जाती है, स्ट्रॉन्ग भारी भरकम ब्रेक दी जाती है. कैसे? जैसे आप पढ़ेंगे, जब आप आपकी वॉइस, आपकी टोन ऑफ वॉइस जो है ना वो चेंज होती है, तब आपको ये चीज़ पता चलती है कि कब हमें कौन से मार्क यूज़ करना है. ये भी डिपेंड करता है हमारी वॉइस पे, टोन ऑफ वॉइस पे. ठीक है. जैसे नॉट वन पर्सन डैश, नॉट इवन माई हस्बैंड, ट्रस्ट दैट आई कैन मेक दिस अ सक्सेस. नॉट वन पर्सन, यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्रेक दिया है. नॉट इवन माई हस्बैंड, और मैं बोलने में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस दे रही हूँ इस सेंटेंस को बोलने में, तो उसमें भी हम डैश का यूज़ करते हैं. ही डिज़ायर टू बी सेट फ्री फ्रॉम कैप्टिविटी बट द रूल्स डिड नॉट परमिट इट. ओके. यहाँ पे भी मैंने डैश का यूज़ किया है. नेक्स्ट इज इट इज़ यूज फॉर राइटिंग नंबर, नेम एंड प्लेसेस. अब प्लेसेस और नंबर नेम्स तो आपने मैथ्स में पढ़े ही होंगे, उनके लिए भी डैश का यूज़ किया जाता है. जैसे कि
नेक्स्ट इज़ इट इज़ यूज फॉर राइटिंग नंबर नेम्स एंड प्लेस के लिए यूज़ किया जाता है. नंबर नेम्स एंड प्लेस मीन्स द ड्रिंक कंटेन 0.1% टू 0.3% बोलते हैं हम. 0.1 से लेके 0.3% तक शुगर है ड्रिंक में. तो मीन्स कि 1 से लेके 3% तक है जिसमें कि हमने डैश का यूज़ किया है, जिसे हम बोलते हैं ना 1 to 3% तक, 1 से 3% के बीच है. तो मीन्स कि डैश 2 के लिए हम डैश का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज इट इंडिकेट्स अ रेंज ऑफ वैल्यूज़ और स्कोर. जैसे हमें वैल्यू बतानी हो या स्कोर के बारे में बताना हो तब भी हम डैश का यूज़ करते हैं. कैसे? प्लीज़ रेफर टू पेज 83 to 88 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. के लिए आपको 83 से लेके 88 पेज तक क्या करना है, रेफर करना है. मीन्स कि 83 to 88 को बताने के, यहाँ से लेके यहाँ तक 83 से लेके 80 to 88 तक बताने के लिए हमने डैश का यूज़ किया है. ओके. नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल इज द स्कोर ऑफ बोथ टीम इज़ 5-4. जो स्कोर है दोनों टीम्स का वो कितना है, 5-4 है. मीन्स कि एक का 5 है और एक का 4 है, 5-4 है. ठीक है. स्कोर बताने के लिए या वैल्यू बताने के लिए या नंबर नेम बताने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है. किसका? डैश का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज हाइफन. हाइफन इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स टुगेदर. हाइफन जैसे मैंने आपको बताया, हाइफन होता है छोटा मार्क, जैसे आप देख सकते हो. ये यूज़ किया जाता है वर्ड्स को इकट्ठा करने के लिए. फर्स्ट पॉइंट इज यूजेस ऑफ हाइफन. हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स जैसे कि मदर इन लॉ. मदर इन लॉ अगर हम विदाउट हाइफन लिखते हैं तो ये मदर इन लॉ अलग बन जाता है. ओके. मदर इन लॉ हाइफन डालने के बाद ये इकट्ठा हो जाता है जिससे कि बन जाता है मदर इन लॉ. मदर इन लॉ अगर हम बोलते हैं ये एक वर्ड बन जाता है मदर इन लॉ. अगर हम इसमें हाइफन का यूज़ नहीं करते हैं तो ये अलग अलग बनते हैं. मदर इन लॉ तो इसका मतलब बनता है माँ कानून के अंदर. तो इस तरह से बन जाता है. ओके. अगर हमें हाइफन यूज़ करते हैं तो ये वर्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं तो एक मीनिंग बनाते हैं मदर इन लॉ. 2 years old, 2 years old. ओके. 2 years old. ठीक है. नेक्स्ट इज हाइफन एंड नंबर. हाइफन्स जो है यूज़ किए जाते हैं इन नंबर्स में. कैसे? जैसे नंबर्स आपको पता है 1 2 3 4 10 20 30 21 22 23 लाइक दैट. आई एम 21 years old. 21 जब भी आप 21 लिखना हो, नंबर्स में लिखना हो 21 को, जब हम नंबर्स में लिखते हैं तो उसे लिखने के लिए 21 को जब हम नंबर्स में लिखेंगे तो 20 के आगे हाइफन डाल के 1 लिखेंगे. फिर हम आगे का सेंटेंस कंप्लीट करेंगे. ओके. नंबर्स में भी हाइफन का यूज़ किया जाता है. अगर आप लिखते हो 32 तो आप लिखते हो 30-2. ओके. इस तरह से. The teacher gave a 30-minute lecture to the class. Teacher gave a 30-minute. 30 मिनट का लेक्चर मैंने आपको बताया नंबर्स के साथ भी हाइफन का यूज. 30 मिनट का लेक्चर, 2 मिनट्स का लेक्चर, 15 मिनट्स का लेक्चर, 20 मिनट्स का लेक्चर, 2 आवर्स का लेक्चर. तो आप उसमें क्या करोगे, हाइफन का यूज़ करोगे. अंडरस्टैंड दैट. सेकंड नेक्स्ट पॉइंट इज हाइफन विद पार्टिसिपल्स. पार्टिसिपल्स तो आपको पता ही होंगे, आपने फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स तो पढ़ी होंगी तो उसमें आपको पता है पार्टिसिपल्स क्या होते हैं. पार्टिसिपल्स मीन जैसे कि देयर आर सम ब्यूटीफुल लुकिंग फ्लावर. यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है. ओके. प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसे मीन्स कि पार्टिसिपल्स के साथ भी हाइफन का यूज है. ब्यूटीफुल लुकिंग फ्लावर, खूबसूरत दिखने वाले, ब्यूटीफुल लुकिंग फ्लावर. ओके. Next one is a well-known poet will perform tonight. A well-known poet will perform tonight means कि यहाँ पे past participle है. कैसे है? well-known. ओके. नो, न्यू, नोन, 3 फॉर्म्स पढ़ी होगी. नो, न्यू एंड नो. तो वेल नाउन क्या है, पास्ट पार्टिसिपल. जो लास्ट फॉर्म होती है उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. तो यहाँ पे भी क्या किया जाता है, हाइफन का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज हाइफन विद प्रीफिक्सेस. प्रीफिक्सेस सुफिक्सेस तो आपने पढ़े ही होंगे. सुफिक्सेस होते हैं जो वर्ड के बाद यूज़ किए जाते हैं. प्रीफिक्सेस होते हैं जो वर्ड से पहले यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक्स, खो, प्री, पोस्ट एक्सेट्रा बहुत से होते हैं. फॉर एग्जाम्पल शी इज़ माई को वर्कर. वो मेरी को वर्कर है. तो ये को और हाइफन उसके बाद वर्कर ये मिलके एक वर्ड बन रहे हैं, को वर्कर. ठीक है. ही वॉज द को वर्कर, को एजुकेशन, को रिलेशन,
कॉपरेशन, इस तरह से ये हाइफन के साथ यूज़ किए जाते हैं वर्ड। प्रीफिक्स लगाने के बाद वो हाइफन, उसके बाद वर्ड का यूज़ किया जाता है। ही वॉज द एक्स मेयर ऑफ टाउन, वो एक्स मेयर है टाउन का। एक्स मेयर एक वर्ड हो गया जब हमने इस बीच में हाइफन लगाया है। अगर आप इसे एक्स मेयर लिखते हो तो ये गलत हो जाता है, ये एम डैश बन जाता है। तो हमें एम डैश नहीं हाइफन लगाना है, हाइफन में छोटा सा लगाना है डैश। ओके, नेक्स्ट इज एलिप्सिस। एलिप्सिस जिसे आपने देखा ही होगा, बहुत से आपने बुक्स पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, उसमें 3 डॉट्स दिए जाते हैं। कभी कभी सेंटेंसेस के आगे 3 डॉट्स दिए जाते हैं, वो क्या होते हैं? इट शोज पॉज इन अ सेंटेंस, ये भी शो करते हैं पॉज, थोड़ी सी ब्रेक शो करते हैं सेंटेंस पढ़ने वाले। सेंटेंस पढ़ने पर या बोलने पर पॉज दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ यूज इन फॉर्मल एंड फिक्शनल राइटिंग, मीन्स कि आराम से जो ठहराव रख के बोले जाने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें ये यूज़ किया जाता है, जो कि पॉज का काम करते हैं। एग्जाम्पल इज़ आई एम नॉट श्योर, बोला आपने, उसके बाद पॉज दिया, उसके बाद कहा कि आई एम नॉट श्योर, मुझे श्योर नहीं है। नेक्स्ट इज़ आई नो दैट। अगर आपको किसी ने पूछा है, क्वेश्चन अराइज किया है, डू यू नो अबाउट इट, क्या डू यू नो अबाउट दैट, क्या उसके बारे में तुम जानते हो, इसके बारे में तुम जानते हो? तो आप बोलोगे फिर उसके बाद पॉज आएगा, आई नो दैट, मैं जानता हूँ, इसकी आराम से बात कर रहे हो आप। नेक्स्ट इज सैम, आई एम सॉरी, आपने किसी से माफ़ी मांगी, सैम आई एम सॉरी, पॉज दिया, आई होप यू कैन फॉरगिव मी, आशा करता हूँ कि आपने मुझे माफ़ कर दिया होगा। तो मीन्स कि यहाँ पे आप पॉज दे रहे हो, आई एम सॉरी बोलने के बाद थोड़ा पॉज देते हो, क्योंकि आप हेजिटेट फील कर रहे हो, हेजिटेशन में भी आप पॉज दे रहे हो, तो इसीलिए आप यहाँ पे 3 डॉट्स का यूज़ करते हो। होप यू क्लियर ऑल। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. In the next part of our video, I will continue with capital letters. Okay? Stay safe, stay home and keep revising. Thank you.